खुद को किसानों का मसीहा समझने वाले शरद पवार भी किसान आंदोलन के समर्थन में और उनकी पार्टी एनसीपी ने कल के भारत बंद का भी समर्थन किया है। आपको बता दें कि शरद पवार जब यूपीए सरकार में कृषि मंत्री थे तब उन्होंने खुद कृषि कानूनों में बड़े बदलाव की मांग की थी। इसके लिए पवार ने साल 2005, 2007, 2010, 2011 में राज्य सरकारों को पत्र भी लिखा था। शरद पवार ने वर्ष 2010 में ही एपीएमसी एक्ट में बदलाव की वकालत की थी। 11 अगस्त 2010 को शरद पवार ने दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को एक चिट्ठी लिखी थी। इस पत्र में शरद पवार ने कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जरूरी बताया था। शीला दीक्षित को लिखी शरद पवार की ये चिट्ठी वायरल भी हो रही है, जिसमें उन्होंने शीला दीक्षित को पहले लिखी गई 25 मई 2005 और 12 मई 2007 की चिट्ठियों की भी याद दिलाई थी। इसी तरह का पत्र शरद पवार ने नवंबर 2011 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लिखा था, जिसमें सरकारी मंडियों के अलावा प्राइवेट प्रतियोगी बाजार की जरूरत बताई थी। लेकिन अब शरद पवार का नजरिया बदल गया। वो केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं और 9 दिसंबर को इस मामले को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी करने वाले हैं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि खुद को किसानों के सबसे बड़े रहनुमा बताने वाले शरद पवार के गृह राज्य महाराष्ट्र के किसानों की हालत क्या है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा एनसीपी और उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने ही राज किया। अब जरा ध्यान से देखिए। आपको बता दें कि वर्ष 1999 से 2014 यानी कि लगातार 15 साल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का शासन रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही किसान आत्महत्या करते हैं। इसमें पहले 4 साल यानी 1999 से 2003 के दौरान 16,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। अगले 9 साल में 33,500 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। रिपोर्ट बताती है देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही किसान मौत को गले लगाते हैं। बताया यह भी जाता है कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपने इलाके यानी मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों के हित में कई काम किए, लेकिन दूसरे रीजन यानी विदर्भ और दूसरी जगह की खेती किसानी से पवार ने खुद को अलग ही रखा और इसकी एकमात्र वजह थी शरद पवार की सियासत। और आज 80 साल की उम्र में भी वो एक बार फिर किसानों को लेकर सियासी जोर आजमाइश करते दिखाई दे रहे हैं। यह सवाल यह भी उठता है कि 21वीं सदी में भी नेता देश की आम जनता या किसानों को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो उन्हें जनता की असली फिक्र होती है, लेकिन जब वो विपक्ष में होते हैं तो सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।